एक मुश्तरका कंसल्टेशन मीटिंग कर रहे हैं। ये सिर्फ फिशर फोरम की मुश्तरका मीटिंग नहीं, हम सबकी मुश्तरका मीटिंग है। आज के इस कंसल्टेशन मीटिंग का मकसद आप लोगों को इल्म होगा कि बलूचिस्तान और सिंध के कोस्टल एरिया में जितने भी जज़ायर हैं उन पर वफाकी हुकूमत शहर बनाने जा रहे हैं, इंसानी आबादी को वहाँ पर आबाद करने जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन वहाँ पर बनाने जा रहे हैं, रिजॉर्ट्स बनाने जा रहे हैं, तफरीह गाहें वहाँ पर जो है उनका प्लान है। बलूचिस्तान में तो इतने जज़ायर नहीं हैं, मगर वो उनके प्लान में है कि उनको वहाँ पर भी रिक्लेम करके समंदर के अंदर वो वहाँ पर भी शहर बनाएंगे। मगर सिंध के कोस्टल एरिया में 300 से ज़्यादा छोटे बड़े जज़ायर हैं और ये जज़ायर माजी में ये समंदर का हिस्सा नहीं थे। इन जज़ायर को सिंधु दरिया ने अपनी सिल्ट से तख्लीक किया है, इसलिए ये डेल्टा के हिस्से हैं, डेल्टा का पार्ट हैं। इसके अलावा समंदर की हुदूद भी जो है इस मुल्क के अंदर डिवाइड की हुई है, जैसे सूबाई हुदूद और वफाकी हुदूद। 0 नॉटिकल माइल से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक जो है वो सूबाई हुदूद है। बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल से पहले 200 था, मगर अब जो है 350 नॉटिकल माइल तक जो है वफाक की हुदूद है। और जितने भी जज़ायर हैं वो चाहे बलूचिस्तान में हो और सिंध में हो, वो जज़ायर 0 नॉटिकल माइल से ज़्यादा 3 नॉटिकल माइल के अंदर ही आते हैं। जो सूबाई हुदूद है, बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल के बाद समंदर में एक भी जजीरा नहीं है। जो वफाक की हुदूद है उसमें एक भी जजीरा जो है वो नहीं पाया जाता है, जबकि वफाक का ये जो सिलसिला है, ये जो समंदर पर हमला है, सिंध और बलूचिस्तान के समंदर पर जो हमला है, ये आजकल की बात नहीं है। ये 2000 से इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था। जो सबसे पहले उन्होंने थाई हुकूमत के साथ मुआहिदा किया था कि यहाँ पर जो है इन 2 जज़ायर पर, डिंगी और बुंडार पर जो है वो टेक्निकल सिटी बनाएंगे, मगर वो हो नहीं सका। फिर 2006 में दोबारा मुशर्रफ की ही हुकूमत में ये 2 जज़ायर डिंगी और बुंडार का मुआहिदा जो है दुबई की कंपनी एमआर के साथ किया गया और 12,000 एकड़ ज़मीन पर वो डायमंड बार आइलैंड सिटी जो है वो बनाना चाहते थे। उस 2006 में उनके लिए ये 2 जज़ायर नाकाफ़ी थे, इसलिए उन्होंने मनोरे से लेकर हाक्सपे तक उसी दौरान 2006 में 60,000 एकड़ पर वो वाटर फ्रंट शुगरलैंड सिटी भी तामीर करना चाहते थे। जो मुआहिदा भी हो चुका था, उस वक्त के प्रेसिडेंट ने भी उसको मंजूर भी कर दिया था, मगर उस वक्त पूरी सिंध में इन जज़ायर पर शहर बनाने के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत बड़ी तहरीक चली थी, जिसके नतीजे में जो है वो उन्होंने फ़ैसला वापस ले लिया। हमारी कंपनी जो है, यहाँ तक कि जो है ना वो काफ़ी काम भी हो चुका था, उनके ऑफिसें भी बन चुकी थी, उनका एक मीटिंग हॉल भी बन चुका था, मगर प्रेशर की वजह से उस वक्त
के वज़ीर आज़म मुशर्रफ और सदर मुशर्रफ और वज़ीर आज़म शौकत अज़ी जो है उसका इफ्तिताह करने भी आ रहे थे, मगर हमने जो है ये ऐलान किया था कि जब वो आएंगे इफ्तिताह करने तो हम उनका घेराव करेंगे, जिसके नतीजे में उन्होंने वो फैसला जो है वापस ले लिया था। मुझे उस वक्त 2006 की बात याद है आज भी। मैंने खबर पढ़ी थी कि उस वक्त के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि हमें जो है पाकिस्तान के कोस्टल एरिया पर मुश्तमिल एक सूबा और बनाना चाहिए। ये उस वक्त उसकी स्टेटमेंट थी। और मैं जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये इस बात का इंकशाफ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था कि ये जो है ऐलान किया गया है। तो हमें उस वक्त से ये खदशा है कि जो है ये पूरे समंदर पर जो है कब्जा करके कंट्रोल करके इसको बिल्कुल जो है वो दोनों सूबों से अलग करना चाहते हैं। उस खदशे का इस वक्त इमरान खान की हुकूमत में जो है हमें लगता है कि जब वो सिंध और बलूचिस्तान के तमाम जज़ायर पर शहर बनाना चाहते हैं और इंसानी आबादी वहाँ पर बसाना चाहते हैं, तो फिर ये खदशा जो है हमें साफ सच नज़र आ रहा है कि वो वाकई जो है कोस्टल एरिया पर मुश्तमिल जो है एक सूबा और बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ कोई सूबों का मसला नहीं है, बल्कि जो है लाखों माइग्रों के रोजगार का भी मसला है। मैं अगर सिंध के कोस्टल एरिया की बात करूं तो ये सिर्फ 2 जज़ायर जो हैं जहां पर ये अब नया शहर जो है वो दोबारा बनाने जा रहे हैं। अच्छा, 2013 में मलक रियाज के साथ भी जो मुआहदा किया गया था, वो सेफ आइलैंड सिटी जो है वो उस पर बनाना चाहते थे, मगर उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो किसी और केसों में मुलवस थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो है वो जजमेंट दी और ये सेफ सिटी का काम जो है उन्होंने रुकवा दिया। तो मैं बात कर रहा था कि सिर्फ ये 2 जज़ायर हैं जो इस वक्त फोकस है ज़्यादा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर डिंगी और गुंडार पर जो है वो शहर बनाना चाहते हैं। मुख्तलिफ नामों से शहरों का ऐलान किया जाता रहा है। तो इस वक्त भी ये जो है उसकी जो शुरुआत है इन्हीं 2 जज़ायर से होगी। सिर्फ इन 2 जज़ायर के आसपास कराची और ठट्टा के 8 लाख माहीगीर जो है अपना रोजगार हासिल करते हैं। अगर यहाँ पर इन 2 जज़ायर पर खाली शहर बने तो 8 लाख माहीगीर अपने रोजगार से बेदखल हो जाएंगे। इसके अलावा ये सारी फिशिंग ग्राउंड्स हैं, मैंग्रोव्स के जंगलात हैं। मैंग्रोव्स के जंगलात जो है मछलियों की नर्सरियाँ भी हैं और साथ में जो कुदरती आफतें आती हैं उनके हवाले से हम ये सेफ गार्ड का काम भी देते हैं। जब ये शहर बनेंगे तो मैंग्रोव्स के जंगलात भी काट दिए जाएंगे और माहीगीर जो है जब ओपन सी में जाते हैं, यहाँ इन 2 क्रीक्स से गुजरकर जब फिशिंग के लिए जाते हैं तो इन क्रीक्स का रास्ता इख्तियार करते हैं। खासतौर पर जब ओपन सी में जाते हैं तो कोरंगी क्रीक और फिट्टी क्रीक से जो है वो ओपन सी में जाते हैं। और ये अगर यहाँ पर शहर बना तो ये गुजरगाहें जो है वो माइग्रों की बंद हो जाएंगी। अब क्योंकि अगर इन 300 जज़ायर पर कराची से लेकर शाहबंदर वाड़ी क्रीक तक अगर शहर बने तो होगा क्या, क्योंकि ये टेक्निकल तौर पर जो है हमें ये बहुत बड़ा खदशा है। एक तो वो एक जज़ायर है, फिर जो है वो जज़ायर के साथ जो पानी है या क्रीक्स है या छोटी माइनर्स क्रीक्स है उनको जो है रिक्लेम भी करेंगे। और ये कराची माने डिंगी भुंडार से लेकर वाड़ी क्रीक तक जो जज़ायर है यहाँ पर पूरे ये पट्टी जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। कहीं से भी फिशरमैन जो है किसी भी गांव, चाहे वो इब्राहिम इदरी का हो
चाहे वो जो है शाह बंदर का हो, केटी बंदर का हो, जब इन जजायर से जब उनके रास्ते बंद हो जाएंगे तो कोई फिशरमैन, कोई एक फिशिंग बोट्स जो है यहाँ से गुजर नहीं सकेगी। तो एक लिहाज से 25 लाख माहीगीर जो है सिंध के कोस्टल एरिया में अपने तारीखी रोजगार से बेदखल हो जाएंगे। 3-4 लाख माहीगीर जो है वो बलूचिस्तान में रहते हैं। अभी आप देखें कि ग्वादर में सीपे के जरिए जो उन्होंने एक जो है वो रोड बनाया है, उससे क्योंकि ग्वादर के जितने भी छोटे माहीगीर हैं, जो छोटी किश्तियों वाले जो माहीगीर हैं, जो वहाँ किश्तियाँ अपनी खड़ी करते थे और वहाँ से जो है वो फिशिंग के लिए जाते थे, उस रोड के बनने से जो है वो उनके रास्ते बंद हो गए हैं। अब वो जो है वहाँ से फिशिंग के लिए जो नहीं जा सकते हैं। तो ये एक मिसाल है कि ग्वादर पोर्ट की तरक्की के नाम पर ग्वादर के माहीगीरों के रास्ते बंद किए गए हैं, उनकी गुजरगाहें जो हैं वो बंद की गई हैं। तो इसी तरह जब ये तमाम जज़ायर पर शहर बनाएंगे तो ये सारे रास्ते जो है भी बंद हो जाएंगे, मेरीन की पूरी इकोलॉजी जो है वो माहौलियात जो है वो तबाह हो जाएगी। यहाँ पर है होता क्या है कि जब हम कहते हैं, क्योंकि ये सारे जज़ायर डेल्टा के पार्ट हैं, हम कहते हैं भाई डेल्टा को बचाने के लिए, डेल्टा की माहौलियात को बचाने के लिए जब हमें पानी दो तो पानी नहीं देते हैं। वो डैम्स बनाकर जो है सारा पानी जो है डेल्टा का रोक लेते हैं। हम मुतालबा कर रहे हैं कि भाई डेल्टा को बचाने के लिए हमें पानी दो, मगर इस किस्म की डेवलपमेंट जो है इससे पूरी डेल्टा और पूरी डेल्टा की जो माहौलियात है वो सारी जो है वो तबाह हो जाएगी। यहाँ पर एक बात आपको मैं ज़रूर शेयर करता चलूँ कि डेल्टा खुद, क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ 19 ऐसी साइट्स हैं जिनको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, उसमें से एक साइट जो है वो डेल्टा भी है। डेल्टा जो है वो रामसर साइट है, रामसर कन्वेंशन के तहत ये रामसर साइट डिक्लेयर की गई है। तो रामसर साइट उसको डिक्लेयर करते हैं जिसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है, जिसको ज़्यादा ख़तरात होते हैं। अब डेल्टा को बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं, उसकी माहौलियात को बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं, इसलिए जो है इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है ताकि इसकी हिफाजत की जा सके। यहाँ पर क्या है कि हिफाजत करने के बजाय इस किस्म की डेवलपमेंट की वजह से, इस किस्म के जज़ायर पर शहर बनाने की वजह से पूरी डेल्टा को जो है वो तबाह करना चाहते हैं। आप देखें कि इस वक्त वफाकी हुकूमत इंतहाई ख़तरनाक तरीके से एक काले कानून के ज़रिए पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक काला कानून है, जो 1 महीना पहले जो है खामोशी से एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो अथॉरिटी जो है वो कायम हो गई है। अथॉरिटी में जो है वो ऐसी चीज़ें, ऐसे आर्टिकल शामिल है कि आप जो है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ जदोजहद नहीं कर सकते हैं। सूबाई हुकूमत जो है वो पाबंद है कि जो है ना वो वफाक के साथ इस सिलसिले में तावन करे। हर चीज़ जो है इस डेवलपमेंट अथॉरिटी की वजह से जो है वो कंट्रोल में ली गई है। वैसे मुझे याद है कि 2007 में केपीटी ने कोई पिटीशन दाखिल की थी हाई कोर्ट में। उस हाई कोर्ट की जजमेंट है 2007 की, उस जजमेंट में ये लिखा था कि भाई ये इलाके जो हैं ये वफाक के नहीं हैं। उन्होंने उसको एक नाम दिया था कि 0 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल तक जो भी ज़मीन आती है या मौजूद है, क्योंकि जज़ायर ज़मीन में है, तो उसको उन्होंने ऑनरलेस का नाम दिया था कि जो भी ऑनरलेस लैंड है वो सूबाई मलकियत है, वो वफाकी नहीं है। ये एक फैसला जो है 2007 में आया है। मैंने एक साथी को कहा था कि वो जजमेंट लेकर आए, वो शायद वो पहुंच नहीं सका, तो वो भी आपसे हम ज़रूर शेयर करते। तो ये इस आर्डिनेंस के हम कहते ठीक है, आर्डिनेंस हमने बनाया है तो जाकर वफाक का जो पानी है, जो वफाक की हदूद है, वहाँ पर शहर बनाए। आप जो है ना वो सूबाई हदूद में क्यों शहर बना रहे हैं? वैसे तो हम तो कहते हैं कि समंदर के किसी भी हिस्से में
किसी भी विषय में इस किस्म की जो इंसानी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। इससे जो है ना बहुत बुरे नतीजे निकलेंगे। अब हमारी ये मिसाल दुबई की अब बिल्कुल सामने आई है। दुबई में जो वर्ल्ड सिटी बनाई गई है उसका असर कर देखें। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, सी लेवल राइज की वजह से उस वर्ल्ड सिटी में पानी आ गया समुद्र का। अब वहाँ से लोग जो है वो निकल रहे हैं। तो मुझे हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग जो हैं क्यों ये शहर बनाकर हमें तो बर्बाद करना चाहते हैं, मगर साथ में जो वहाँ पर शहर में जो लोग रहेंगे वो खुद भी जो है ना वो इसकी जिद में, उसकी लपेट में जो है, इस तबाही की लपेट में जो है वो आ सकते हैं। तो ये हम समझते हैं कि भाई ये ऑर्डिनेंस जो है ये बिल्कुल एक काला कानून है। इस ऑर्डिनेंस के को हम ये समझते हैं, इस ऑर्डिनेंस के तहत जो सिंध बलूचिस्तान और सिंध के जजायरों पर जो शहर बनाना चाहते हैं, इसको हम वफाक का एक हमला तस्वर करते हैं। ये सिंध और बलूचिस्तान की वेदत पर एक हमला है, ये माइग्रों के रोजगार पर एक हमला है, ये समंदर की माहौलियात पर एक किस्म का हमला है, अटैक है, ये मैंग्रोव्स के जंगलात पर जो है हमला हम तस्वर करते हैं। तो इस वफाक के इस किस्म के अटैक के खिलाफ जो है हमने आज यहाँ पर दोस्तों को, साथियों को तकलीफ दी है। हम समझते हैं कि ये मसला जो है वो सिर्फ फिशर folk फोरम का मसला नहीं है, माइग्रों का मसला है। हम समझते हैं फिशर folk फोरम का मसला है, मगर फिशर folk फोरम अकेली इस वफाक के हमले के खिलाफ जो है वो लड़ नहीं सकती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर सिंध और बलूचिस्तान के सियासी पार्टियां, कॉपर्स, सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर जो है जुड़कर हमें इस वफाक के इस हमले के खिलाफ, इस अटैक के खिलाफ जो है हमें जिदोजहद करने की ज़रूरत है। इसलिए आप सबको जो है हम लोगों ने तकलीफ़ दी है, यहाँ इस मीटिंग में बुलाया है, और हमें यहाँ पर सिर्फ बातें नहीं करनी है, हमें सिर्फ जो है हमें एक लाएअमल तैयार करने की ज़रूरत है। ये ना हो कि हम यहाँ पर बातें करके चले जाएं और हम कोई लाएअमल नहीं बनाएं। हमें यहाँ इस फोरम से, इस मीटिंग से आइंदे का लाएअमल बनाने की ज़रूरत है। इन जज़ायर पर शहर बनाने के खिलाफ, वफाक के इस हमले के खिलाफ हमें एक लाएअमल बनाकर हमें यहाँ से जो है निकलना है। इसी इरादे से हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर साथी मौजूद लाएअमल पर भी बात करेंगे और राय देंगे कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए, मिलकर जो है वो किस किस्म की जो है वो जिदोजहद करनी चाहिए, और हमें फौरी तौर पर हमें वफाक को जवाब देना चाहिए, और जवाब देने की ज़रूरत है। हमें इस पर मज़ीद सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस पर जो है उसको मज़ीद डिले करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है वो मिलकर एक भरपूर जो है वो जवाब देने की ज़रूरत है। इसलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आय रहमान साहब जो है यहाँ पर मौजूद हैं। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उनकी तबीयत भी सही नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि उनसे मैं पहले बात कराऊँ, वो शायद चले जाएं, उसके बाद जो है ना वो सब दोस्त जो है बात करें। देखिए, मैं बतौर एक इंसानी हकूक़ के कारकुन के मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ यहाँ शामिल हुआ। इसलिए खुशी है कि आपकी जद्दोजहद बिल्कुल सही है, और अखलाक़ी तौर पर, सामाजिक तौर पर, सियासी तौर पर दुरुस्त है, क्योंकि हम तरक्की को वो तरक्की मानते हैं जिससे आवाम का भला हो। हम ऐसी डेवलपमेंट को तस्लीम नहीं करते जिससे आवाम के हकूक़ कम होते हैं। फिर ये कि जो सदियों से लोग चले आ रहे हैं, सदियों से इनके हकूक़ हैं, उनको आप इस तरह से पामाल नहीं कर सकते। ये जो तरीक़ा है कि किसी से पूछते नहीं हैं, ये जजीरे जो हैं, ये पानी जो हैं, ये कोस्ट जो हैं, ये मैंग्रोव जो हैं, ये आवाम की मिल्कियत हैं। तो आप उनसे पूछे बगैर, उनसे मशवरा किए बगैर, उनको बताए बगैर आप जो चाहे फैसले करें, ये हमें कबूल नहीं होगा। इस असल बात जो है वो ये है कि
कोई भी काम करने का एक शरीफाना तरीका होता है। पहले आप जो जो लोग हैं उनसे पूछें तो सही, उनसे बात तो करें, उसके बाद फिर आगे करना चाहिए। ये क्या है, ऊपर से एक फैसले आ जाते हैं और होता है। तो देखने की बात यह है कि इससे ऐसा परमानेंट नुकसान हो जाएगा मुल्क को, जिसका मुलावा नहीं हो सकता। ये मैंग्रोव आपके ख़त्म हो जाएंगे आपके, ये आपके बड़ी दौलत है, ये आपके एसेट्स हैं। इस तरीके से जो कारकुन हैं वो भी एसेट्स हैं, जो फिशरमैन हैं वो भी एसेट्स हैं। उनको आप ये न समझिए कि मजदूर हैं, ये वैल्यू घटा है। वो मुल्क के शहरी हैं, मुल्क के हकूक़ रखते हैं, वो मुल्क के एसेट्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हम सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए। और ये मतलब जो भी काम इसको कर रहा हो उसकी वो नहीं है। हमें अफसोस इस बात का है कि ये मसला हमें उठाना पड़ रहा है। वो सूबाई हुकूमत किधर है? तो उनका पहला काम उनका है, उनको करना चाहिए, जिम्मेदारी तो उनकी है। तो मैं तो सिर्फ एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के से आपके साथ शामिल हुआ था। मुझे अफसोस है, मैं ज़्यादा देर ठहर नहीं सकता। मुझे हुक्म हुआ था कि मैं शामिल हो जाऊँ। सॉलिडेरिटी के लिए हाजिर जी। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का फ़र्ज़ है कि वो आपके साथ काम कर रहे हैं। सही मोहम्मद अली शाह साहब, सही जलाल मोहम्मद शाह साहब, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ॿिया जेके असांजा क़ौम परस्त या जेके असांजा सिविल सोसाइटी जा जेके दोस्तो, अस्सलाम वालेकुम। मूंखे साईं मोहम्मद अली शाह जो हुकुम थियो ऐं ॿियनि दोस्तनि जो हुकुम थियो ऐं आउं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हैसियत सां ऐं गवर्नमेंट ऑफ सिंध जी जेके बि चीज़ूं आहिनि असांजे साम्हूं पेश थो कयां। सभ खां पहिरीं इहो आहे त जॾहिं पाकिस्तान ठहियो 1935 वारे एक्ट जे तहत ठहियो ऐं बाउंड्री कमीशन्स जेके असांखे मिलियूं उन हिसाब सां ही जेके बि आइलैंड्स आहिनि 300 आइलैंड्स आहिनि। सेनेट जी जेका जो सी इंक्लूजन कमेटी जो आउं चेयरमैन बि रहियो आहियां ऐं सिंध में मूं जेको आहे सो इन हवाले सां कमु बि कयो आहे। ऐं सेनेट जेको आहे सो उहा रिपोर्ट जेको आहे सो मुतफ़िक़ा तौर सां पेश कई हुई। त हाणे सभ खां पहिरीं इहा ॻाल्हि आहे त गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो जेको आहे मौक़िफ़ इहो आहे त 1935 में जेको पाकिस्तान ठहियो त बाउंड्री कमीशन जे हिसाब सां ही जेके बि शयूं आहिनि इहे सूबे सिंध जी मिल्कियत आहे। नंबर 1 ॻाल्हि। नंबर 2 ॻाल्हि जेका आहे सा गवर्नमेंट ऑफ सिंध सां का NOC कोन वरिती वई आहे। जेको मूंखे चयो वियो आहे, चवां पियो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे तरफ़ सां। ॿी जेका ॻाल्हि इहा आहे त अवाम जेके उते रहनि था हिन आइलैंड्स ते या जेके 300 किलोमीटर जेको सिंध जी सीर क्रीक खां वठी करे कराची ताईं आहे, जेके माण्हू रहनि था उहे 15 लख हुजनि, 20 लख हुजनि, 8 लख हुजनि, 12 लख हुजनि। गवर्नमेंट ऑफ सिंध उन जे का बि चीज़ उन जे मशवरे बग़ैर करणु कोन ॾींदी या असां उन जे ख़िलाफ़ु आहियूं। ऐं चौथी ॻाल्हि इहा आहे त हीअ जेके आइलैंड्स 2 आहिनि ऐं ॿिया जेके 300 आइलैंड आहिनि, उन 300 आइलैंड सां गॾु हिकिड़ा बैरियर आइलैंड्स आहिनि जेके 18 खनि आहिनि, जेका सीर क्रीक खां वठी करे कराची ताईं आहिनि। इहे सभु जेके आहिनि सो इन्वायरमेंटल हवाले सां सुनामी अचे थो या ॿी शइ आहे उनखे उहो रोकीनि था। उन में का बि जेको आहे सो छेड़छाड़ कोन थी सघे। त असांजो प्योर मौक़िफ़ इहो आहे त जेको आवाम हिते जो चाहींदो, हिन जेके रहंदड़ माण्हू चाहींदा, सूबे सिंध जा चाहींदा, उन जे ख़िलाफ़ु असीं कोन ईंदासीं। त इहे जेके इम्पोर्टेंट जेके सो चीज़ आहिनि त 12 नॉटिकल एरिया में सभु आइलैंड्स अचनि था, न रुगो सिंध जा पर बलोचिस्तान जा बि। ॿी जेका कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट आहे जेका आउं हींअर तव्हांजे साम्हूं रखां थो, वो इहो आहे त अंडर आर्टिकल 172/2 ऑल लैंड्स इन द टेरिटोरियल वाटर बिलोंग्स टू द प्रोविंस and all lands beyond territorial water belong to the federal government। माना 12 नॉटिकल
जेके भी लैंड्स आहिनि उहे जेके सूबे जा आहिनि, इहो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखियलु आहे। बोथ द आइलैंड जेके हींअर जिन आइलैंड ते मसइलो आहे उहो 12 नॉटिकल वाटर खां परे आहे, अंदरि आहे, इन करे इहो जेको आहे सो सूबे सिंध जो आहे। त इहो कॉन्स्टिट्यूशन में बि इन चीज़ जी गुंजाइश आहे। जेसिताईं ऑर्डिनेंस जो जेको मसइलो आहे त ऑर्डिनेंस हिननि जेको आहे सो चोरी में आंदो आहे, असांखे बि हाणे ख़बर पई आहे। ऐं असांजा लेजिस्लेटर जेके बि आहिनि नेशनल असेंबली ऐं सेनेट में, उहे इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे ते जेके टूल्स आहिनि पार्लियामेंट जा उहे असां जमा कराईंदासीं। ऐं हीअ जेको ऑर्डिनेंस में हिकिड़ी जेका ग़लती आहे सभ खां वॾी कि 12 नॉटिकल माउंट खां पोइ जेको आहे त भले हू जेको खपे कनि, 12 नॉटिकल जेको आहे सो उन में हिननि 2 आइलैंड्स विधिया आहिनि, जेको इहो गैर क़ानूनी थियो आहे। ह्यूमन राइट्स जी ब्रीचिस बि आहिनि कि भई हिनखे चैलेंज कान्हे, हिनखे सज़ा ईंदी, इहो बि हिकिड़ो ह्यूमन राइट्स जो ब्रीच आहे। इहे जेके टूल्स आहिनि पार्लियामेंट जा, सेशन जॾहिं थींदो सेनेट जो ऐं नेशनल असेंबली जो, असांजा लेजिस्लेटर ऐं सिंध असेंबली में बि जॾहिं थींदी त इहे असां चीज़नि खे आणींदासीं। असांजा स्टेटमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा बि तव्हां इंशाल्लाह अॼु या सुभाणे ॾींहुं ॾिसंदो कि उहा ई जेके असांजी सोच आहे जेके सिंध जे अवाम जी आहे। ऐं इहो चई करे बसि कंदुसि, असीं बिल्कुलु जेके गैर क़ानूनी कम आहे उनमें असीं पीपल्स पार्टी ऐं गवर्नमेंट ऑफ सिंध कोन्हे। थैंक यू। साईं मोहम्मद अली शाह साहब, अवांजी वॾी महिरबानी जो अवां असांखे इनवाइट कयो आहे। मां सिंधवीअनि खे रिप्रेज़ेंट कयां थो एज़ प्रेसिडेंट डॉक्टर महबूब शेख। बुनियादी तौर ते हीउ जेको मसइलो आहे उन मसइले खे त जेके सिंध जा मुंतख़िब नुमाइंदा आहिनि सिंध असेंबली में, क़ौमी असेंबली में ऐं सेनेट में, ऐं जेके सिंध जूं मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियूं आहिनि, बुनियादी तौर ते त उन्हनि खे इहो मसइलो खणणो खपंदो आहे। ऐं उन्हनि में एतिरी ताक़त आहे जो इन मसइले खे रोकाए बि सघनि था ऐं सम्झाए बि सघनि था। पर इनिशिएटिव ॾिसो त हींअर जेको वरितो वियो आहे उहो सिविल सोसाइटी वारा था वठनि पिया, यानी कि सिविल सोसाइटी वारा जेके आहिनि उहे इन अहम मसइले ते लीड कनि था ऐं उनखे खणी हलिया आहिनि। असांखे इहा उमेदु रखणु खपे त असांजे मरकज़ी हुकूमत में बि कोलिशन पार्टनर्स जेके आहिनि से गवर्नमेंट में सिंध जा नुमाइंदा आहिनि ऐं हर शहर जा नुमाइंदा आहिनि। ॿेटनि ते जेकॾहिं का आबादकारी करण जो जेकॾहिं को ख़्यालु अचे थो त पोइ उहो कमु सिंध हुकूमत करे त बहितर थींदो त उते ॿेट ते प्लांट्स, वण ऐं फॉरेस्ट लॻाए। अव्हां सभई हितां मेजॉरिटी में रहो था, कराचाइट्स आहियो, त ॾिसो कराची हिकिड़ो सीमेंट ऐं कंक्रीट जो जंगल थी वियो आहे जिते असांखे साहु खणण में बि तकलीफ़ थिए थी ऐं जेका हवा असांखे ॿियनि खुलियल शहरनि में मिले थी उन हवा जो हिते हाणे वजूद ई ख़तमु थी वियो आहे। ऐं इहे जेके मैंग्रोव फॉरेस्ट आहिनि, जेकॾहिं इहे बि इन सिलसिले में अची ऐं ख़तमु थी विया त पोइ हिन जंगल में केरु रहंदो? पोइ हिन जंगल में केरु रहंदो? त इहे जेके ॿेला आहिनि उहे असांजे इन्हनि ॿेटनि ते इहे पोखिया वञनि, भली उते उन्हनि जे ज़रिए असांखे जेको आहे सो ताज़ी जेका ऑक्सीजन मिले, असां ज़िंदा रहूं। ऐं हीअ मिल्कियत जेका आहे आइनी, क़ानूनी, इख़लाक़ी तौर ते जेका आहे सा सिंध जी आहे ऐं आइनी उनखे तहफ़ुज़ आहे। त उन में जेकॾहिं अवाम खां नथो पुछो वञे या हितां जे माण्हू खे एतमाद में न वरितो वियो आहे
त पोइ उन्हनि प्रोजेक्ट्स खे शुरू करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे। अॻ में बि कोशिशि कई वई पर माण्हुनि उन ॻाल्हि खे मना कई ऐं माण्हू उथी बीठा। ऐं हींअर बि अॼु बि जेको आहे मां सुबुह जो अचां पियो त सोशल मीडिया ते ॾिसंदो आहियां त सॼे हिकु हिकु माण्हू तरफ़ां इहा पॉइंट उथारी वई आहे त हे जेको आहे सो सिंध सां नाइंसाफ़ी थिए पई, ज़ुल्म थिए थो। असां सम्झूं था त नेशनल मीडिया ऐं प्रेस ते इहा शइ ओतिरी कवरेज उनखे शायदि न मिले जेतिरो असांजो हक़ु थिए थो, पर माण्हू त पंहिंजो इज़हार कनि था। महिरबानी तव्हांजी साईं। महिरबानी। कलमती नुमाइंदो आहियां ऐं गॾे बि असांजो प्रोग्राम आहे फिशर फोक फोरम सां ऐं मामली शाह फिशर फोक फोरम जेको इनिशिएटिव वरितो आहे इहो वक़्ताइतो आहे। जीअं ख्वाजा साहब इहा ॻाल्हि कई त सिंध गवर्नमेंट कुझु करणु थी चाहे, उहा नज़र त कोन थी अचे। 2013 खां पोइ जॾहिं 2015 ते उन्हनि ॿेटनि जो दौरो कयो, जो किताबु आहे हिन ते सिंध जा सामूंडी ॿेट, त उते मलक रियाज़ जा गार्ड वेठल हुया। ऐं छा ईअं त न थींदो ख्वाजा साहब त इहा सिंध हुकूमत जी मिल्कियत आहे ऐं पोइ मलक रियाज़ जे हवाले कयो वञे। असां चऊं था त केर बि हुजे, जीअं असांजी महबूब शेख चयो त सिंध गवर्नमेंट चाहे त करे सघे थी, छो करे? सिंध गवर्नमेंट जी मिल्कियत आहे त उते हाउसिंग स्कीमूं छो ठाहे? जीअं आहिनि तीअं हिननि खे छॾियो वञे। त जीअं मोहम्मद अली शाह ग्वादर जी ॻाल्हि कई त ग्वादर ते जेको हाणे जेके डीप सी में या हुतां माहीगीर वञी नथा सघनि, पर तव्हां ग्वादर खां अॻियां वञो, पंहिंजो सुरबंदर आहे, जीवणी आहे, बसोल आहे, पिशकवान आहे, ऐं हिन पासे जीवणी आहे या कलमत आहे। ओरमाड़ो त पहिरीं उन्हनि जे हथां निकिरी चुको आहे ऐं इन सभिनी कोस्ट ते माहीगीर मुसलसल एहतिजाज पिया कनि। उहे समुंड जे अंदरि वञी नथा सघनि उन रोड जे करे। तंहिंजे करे इहा सूरत सॼी हिते बि पैदा थी सघे थी। 300 जेके जज़ीरा आहिनि। ॿी ॻाल्हि इहा त हिते तव्हांखे यादि हूंदो मोहम्मद अली शाह उन जदोजहद में गॾु हुयो, गिज़री बंदर वारो। गिज़री बंदर में इहो चयो वियो त इन बंदर खे कुझु बि न कयो वेंदो, असां DH सिटी ठाहींदासीं, अवां भले त वेठा हुजो। ऐं पोइ तव्हां ॾिठो त सिक्योरिटी रिस्क जे करे उते माहीगरनि जूं ॿेड़ियूं बंदि कयूं वयूं ऐं उहे दरबदर थी विया, उन्हनि जो सॼो कारोबार तबाह थी वियो। हिते बि ईअं थींदो। हिकिड़े पासे सिंध गवर्नमेंट जेका आहे उहा मीडिया ते शोबाज़ी जे लाइ त असां एतिरा ॿूटा पोखिया आहिनि तिमर जा ऐं असां वर्ल्ड रिकॉर्ड क़ाइमु करे छॾियो आहे। ॿिए पासे उहे ई सिंध गवर्नमेंट जेका आहे, तव्हां वञो कोस्ट में, मोहम्मद अली शाह खे ख़बर हूंदी, ॿिया जेके दोस्त वेठा आहिनि, सॼे कोस्ट में पोर्ट कास्ट वारा मैंग्रोव जी कटाई जेके आहिनि उहे ज़बरदस्त नमूने सां कनि पिया ऐं तेज़ी सां कनि पिया। का त ॻाल्हि आहे जंहिंजे करे इहा शइ थिए पई। त हिकिड़े पासे तव्हां लॻायो पिया तिमर ऐं वर्ल्ड रिकॉर्ड क़ाइमु पिया करियो, ॿिए पासे हीअ ॻाल्हि आहे। तंहिंजे करे सिंध गवर्नमेंट खे ॿिन्ही पासे पाण खे पंहिंजी पोज़ीशन खे वाज़ा करणी पवंदी त आया हीअ ॿेट जेकॾहिं सिंध गवर्नमेंट जी मिल्कियत आहिनि, उनखां पुठियां मलक रियाज़ खे त न मिलंदा। इन ॻाल्हि जी बि असांखे इंश्योरेंस खपे त ईअं न थिए त वफ़ाक़ खां वठूं असां कंहिं ॿिए खे ॾियूं। कंहिं बि सूरत में असां हिन जदोजहद में फिशर फोक फोरम सां गॾु आहियूं। जेको बि हिते का तनज़ीम जुड़े थी, को फोरम जुड़े थो, इंडिजन्स राइट लाइन्स हुन जदोजहद में हर वक़्तु तव्हां सां गॾु हूंदो। मुंहिंजी तजवीज़ इहा आहे त फौरी तौर ते हिते असीं वेठा आहियूं, को न को फोरम जोड़ियूं फिशर फोक फोरम जी क़यादत में ऐं उनखे वठी अॻिते हलूं। इब्राहिम हैदरी, रेड़ी माण, इहे सॼा इलाइक़ा आहिनि, उते असां हिकिड़ो मुज़ाहिरो करियूं, का शइ करे असां अॻिते हितां उथियूं। ऐं ईअं न थिए जीअं मोहम्मद अली शाह चयो असां सिर्फ़ु ॻाल्हियूं करियूं ऐं पोइ असां ख़ामोश थी पंहिंजे घर वञूं ऐं पोइ उहो ई मोहम्मद अली शाह अकेलो हिन सभिनी मामलनि खे मुंहुं ॾींदो। ईअं थियणु न खपे। तंहिंजे करे असां हितां का न का शइ जोड़े पोइ असां हितां उथियूं। ऐं सिर्फ़ु शइ जोड़ण जी ज़रूरत कोन्हे, उन ते अमल करण जी बि ज़रूरत आहे। ऐं दामे दर में सुखने असांखे गॾु हुजणो पवंदो उन तनज़ीम सां गॾु, जंहिंजो हीउ मिसाल आहे। छाकाणि त अव्हांजे साम्हूं आहे बैरिया टाउन, अव्हांजे साम्हूं आहे DH सिटी, अव्हांजे साम्हूं आहे ज़ुल्फ़िकार आबाद। जॾहिं असां माठार हुई कुझु बि न थियो, अॼु तव्हां ॾिसो था त कहिड़ी सूरत हाल आहे। इहा साॻूनी सूरत हाल जेका आहे हिन पूरे कोस्ट में जेका आहे असांखे नज़र ईंदी। पीपल्स पार्टी खे फौरी तौर ते सिंध असम्बली जो इजलास घुराइणु खपे। हिननि जे ख़िलाफ़ु जेका ईस्ट इंडिया कंपनी वांगुरु मुल्क खे हलाइनि पिया, तो करारदाद को पास त करे
असांखे ख़बर त पए पीपल्स पार्टी जेका आहे कुझु करे पई, तंहिंजे करे असांखे पीपल्स पार्टी किथे नज़र कोन पई अचे कंहिं बि सूरत में। सिर्फ़ु बयानबाज़ी आहे, बयानबाज़ी खां हटी करे अमली तौर ते उन्हनि खे माण्हुनि खे मुतमइन करणो पवंदो। हिते 30 खां 35 लख माण्हू, हिकिड़ा उहे माण्हू जेके 20 लख माण्हू जी मोहम्मद अली शाह चयो जंहिंजो तालुक़ु समंड सां आहे, पर इनडायरेक्टली जेके 10-15 लख माण्हू अहिड़ा आहिनि जेको हिन समंड सां तालुक़ु रखनि था। हिन समंड में ॿेट आहिनि, हिन समंड में आसार आहिनि, आसार क़दीमा जा मां ॾिसो था सॼे ॿेटनि में मौजूदु आहिनि। उहे सभु तबाह थी वेंदा, उन सभिनी जेका असांजी तारीख़ आहे उहा तारीख़ बि असांजी तबाह थी वेंदी। माण्हू असांजा दरबदर थी वेंदा, वॾो इंसानी अलमियो जनमु वठंदो हिननि ॿेटनि ते जेका शहर ठहिया विया, त पोइ इहो सिलसिलो रुकंदो कोन। इहो सिलसिलो पोइ केटी बंदर खां वठी सिजावल ताईं हलियो वेंदो, ऐं इहो सॼो कोस्ट जेको हिकिड़ो जंगल थी पवंदो हिन कंक्रीट जो। ऐं हिते जेके बि माण्हू आहिनि 20-25 लख जेके माहीगीर आहिनि सभु जा सभु दरबदर थी वेंदा, ऐं हितां लॾ पलाण कंदा की ॿिए पासे हलिया वेंदा, ऐं उन्हनि जो जेको धंधो उहो ख़तमु थी वेंदो, ऐं पोइ इहे क्राइम ऐं ॿियूं शयूं जेके उहे जनमु वठंदियूं। तंहिंजे करे असांजी गुज़ारिश आहे त हितां कुझु न कुझु करे असां उथियूं, ऐं सिंध गवर्नमेंट खे पंहिंजी पोज़ीशन वाज़ा करणी पवंदी। सिंध गवर्नमेंट जो नुमाइंदो त वेठो ख़्वाजा साहिबु, असांखे यकीन आहे त हिन सॼे छा में जेका ॻाल्हि हूंदी उहा पंहिंजे गवर्नमेंट ताईं पहुचाईंदी। महिरबानी।